कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को। कल ही संविधान लागू हुआ है, बोलने की पूरी आजादी है। मैं उस आजादी का इस्तेमाल करते हुए मिसरे पढ़ता हूं। मेरी तमाम बातें किसी भी दायरे में उसी तरह नहीं आती जिस तरह 370 के दायरे में बहुत सारे कानून नहीं आते। तो थोड़ी देर एक शायर को उसके रंग के साथ सुनिए। मेरा अपना मानना है कि एक ऐसा दौर जब मीडिया ने तय कर लिया हो कि उन्हें किसके लिए बोलना है और क्या बोलना है, एक ऐसा दौर जब सियासी घरानों ने तय कर लिया है कि उन्हें क्या बोलना है और किसके लिए बोलना है, ऐसे में शायर की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। मैं कोशिश करता हूं साहब कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को, चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो। और नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर, नोटबंदी जीएसटी, नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर, उस नजीब की मां की हाय लेके डूबेगी, उस नजीब की मां की हाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। एक नज्म सुनाने की कोशिश करता हूं, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है कि हंस भी लिए आप, सारे रंग आपने देख लिए हैं, बस थोड़ी थोड़ी सच्चाई के कुछ और रंग हैं जिन्हें आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। एक बहुत छोटी सी नज्म सुनाता हूं आपको कि खून को पानी और पानी को खून बनाने वालों से। बिल्कुल नई नज्म है और बहुत बड़ी शख्सियतें यहां पे मौजूद हैं। मैं कॉपी जचवाने के लिए नई नज्म यहां सुनाता हूं, दुआएं मिल जाएंगी तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया में पढ़ सकूंगा। शायद 4 साल पहले या 3 साल पहले शिबली साहब ने पहली बार इस प्रोग्राम को किया था। इस पार ग्रुप का पहला प्रोग्राम था जिसने मुझे पूरी दुनिया में बड़ी मोहब्बतें दी थी। और जो इस पार में आखिरी शब्द है आर, वो राशिद साहब का एक कर्ज मेरे ऊपर उधार रह गया था कि मैं उनकी शादी में नहीं जा पाया था। तो बहुत दिन से इंतजार में था कि कोई ऐसी शाम जुटे जहां जा करके वो कर्ज उतार सकूं। हालांकि उनकी शादी में जा पाया, कोई बड़ी बात नहीं, मैं आज तक अपनी शादी में भी नहीं जा पाया हूं। तो वो कर्ज उतारने हाजिर हो गया हूं। मैं पढ़ता हूं साहब, एक नज्म सुनाता हूं आपको कि खून को पानी और पानी को खून बनाने वालों से, जहर में डूबा भारत का मजमून बनाने वालों से, खून को पानी और पानी को खून बनाने वालों से, जहर में डूबा भारत का मजमून बनाने वालों से, बिन तलाक के अपनी बीवी छोड़ छाड़ कर बैठे। और वाह 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 वाह, पीछे जो दोस्त हैं वो पता नहीं क्यों खामोश हैं। आप थोड़ा सा, आपकी भी शिरकत हो, पढ़ता हूं सुनेगा कि जहर में डूबा भारत का मजमून बनाने वालों से, बिन तलाक के अपनी बीवी छोड़ छाड़ कर बैठे। और
मुस्लिम बहनों के हक में कानून बनाने वालों से मेरे चंद सवाल हैं। बस उन्वान है इस नज्म का, मेरे चंद सवाल। बड़ी मासूमियत से एक शायर अपनी जिम्मेदारी निभाता है कि खून को पानी, चाय आ गई है, थोड़ी देर में पकौड़े भी आएंगे, बहुत मोहब्बत है, कि खून को पानी और पानी को खून बनाने वालों से, जहर में डूबा भारत का मजमून बनाने वालों से, बिन तलाक के अपनी बीवी छोड़ छाड़ कर बैठे और मुस्लिम बहनों के हक में कानून बनाने वालों से मेरे चंद सवाल हैं। अब बंद सुनिएगा इस नज़्म कि मुस्लिम बहनों की चिंता में गर थोड़ी सच्चाई है, मुस्लिम बहनों की चिंता में गर थोड़ी सच्चाई है, सुनिए गर कातिल नीयत में थोड़ी भी अच्छाई है, आपकी एक बूढ़ी बहना की मैं फरियाद सुनाता हूँ, आपकी एक बूढ़ी बहना की मैं फरियाद सुनाता हूँ, ज़किया जाफरी के अशकों की मैं रुदाद सुनाता हूँ, ज़किया जाफरी के अशकों की मैं रुदाद सुनाता हूँ, आपके उस गुजरात में जो बिल्किस नाम की बहना है, आपके उस गुजरात में जो बिल्किस नाम की बहना है, उसकी चीखों पर मुंह बोले भाई का क्या कहना है, मेरे यही सवाल हैं, मेरे चंद सवाल हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। वाह वाह, क्या कहने भाई। अगला बंद पढ़ता हूं साहब इस नज्म का। क्या उधर दादरी में तुमसे अखलाक की बेटी पूछ रही, उधर दादरी में तुमसे अखलाक की बेटी पूछ रही, पहलू खां की बूढ़ी माँ बिस्तर पर लेटी पूछ रही, पहलू खां की बूढ़ी माँ बिस्तर पर लेटी पूछ रही, और नजीब की माँ की चीखें तुमसे रोकर कहती हैं, उनकी बेसुध आंखें तुमसे बेसुध होकर कहती हैं, बाद में 3 तलाक पे तुम कानून बनाओ मोदी जी, बाद में 3 तलाक पे तुम कानून बनाओ मोदी जी, पहले मेरा गायब बेटा ढूंढ के लाओ मोदी जी, मेरे यही सवाल है, मेरे यही सवाल है। आखिरी बंद सुनाता हूं इस नज्म का। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं बड़ी शराफत से सुना सकूं, लेकिन आप भी शराफत से सुनेंगे तो फिर मामला बनेगा नहीं, तो मैं शराफत से सुनाऊं, आप पूरी बदमाशी से सुने, तब मुझे लगता है कि रंग ज्यादा बेहतर। एक मर्तबा जोरदार तालियां। मुझे तलाश है उन भाई साहब, हाँ अभी नजर आए आप, बंदे ने कम से कम 10 बार नारा लगाया होगा। एक ऐसे शख्स जब किसी भीड़ में मिलते हैं ना तो लगता है कि पूरी भीड़ जो है वो जिंदा है। सलाम भाई साहब, क्या कहने, वाह वाह, अल्लाह उन्हें सलामत रखे और अच्छा जिंदाबाद, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। नज़्म सुनाता हूं मैं। मेरे चंद सवाल हैं कि कहती है तुमसे जुनैद की बूढ़ी माँ रोते रोते, कम से कम 50
भाषण सुने होंगे, मुस्लिम बहनों को उनका हक दिला के रहूंगा मैं। तब मुझे लगता है कि मुझे ये बात कहनी चाहिए कि कहती है तुमसे जुनैद की बूढ़ी माँ रोते रोते। कुछ मेहमान अभी आए हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। हम लोग पहले आ गए थे, वही सही समय पर आए हैं। उनका स्वागत है, उनका खैर मकदम है। उनकी आमद के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं आप। मोहब्बतें, शुक्रिया। उन्हें कोई अच्छा सा पड़ोस देख के बिठा दिया जाए, और जब मर्दों के बीच में ही बैठना है तो फिर चॉइस क्या करना, कहीं भी बैठ जाएं, इंशाल्लाह आकबत अच्छी रहेगी। गुजारिश करता हूं। बहुत खूबसूरत सुन रहे हैं आप कि कहती है तुमसे जुनैद की बूढ़ी माँ रोते रोते कि खून को पानी और पानी को खून बनाने वालों से, मुस्लिम बहनों के हक में कानून बनाने वालों से मेरे चंद सवाल हैं। कि कहती है तुमसे जुनैद की बूढ़ी माँ रोते रोते, तुम जैसे भाई से तो बेहतर था भाई ना होते। कि कहती है तुमसे जुनैद की बूढ़ी माँ रोते रोते, तुम जैसे भाई से तो बेहतर था भाई ना होते। कब इनकी आंखों का आंसू साफ मिलेगा मोदी जी, कब इनकी आंखों का आंसू साफ मिलेगा मोदी जी। आपकी इन बहनों को कब इंसाफ मिलेगा मोदी जी। मेरे यही सवाल हैं, मेरे चंद सवाल हैं, मेरे चंद सवाल हैं। बहुत खूब, वाह वाह, बहुत शुक्रिया। क्या कहने। ये बिल्कुल नई सी नज्म थी जिसे मैंने सुनाने की कोशिश की। अच्छी लगी आपको? चलिए अब जी जी, जेएनयू की भी याद इंशाल्लाह, जामिया की भी याद और अलीगढ़ की भी याद इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी। क्या कहने। हाँ अच्छा, उनका भी नाम आपने ले ही लिया। जी, फलस्तीन भी सुनाऊंगा। आप जो जो मांग करेंगे इंशाल्लाह आपकी हर मांग भरी जाएगी। बस इसी तरह से। अच्छा, बिहार का बिहार के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी अपने आप में बहुत कमाल है। वो बिहार के एक छोटे से बच्चे के स्कूल के टीचर ने उसके वालिद को, उसके अब्बू को फोन किया, बोला कमाल का शैतान बच्चा है, आपने कैसा बच्चा पैदा कर दिया, इसकी वजह से आज मैं बहुत परेशान हो गया। तो बाप ने कहा कि आखिर हुआ क्या? बोले ऐसी जिंदा पेंटिंग बनाता है कि धोखा आ जाए। आज इसने 2000 की नोट जमीन पर बना दी, मुझे धोखा हो गया, उठाने के चक्कर में मेरे नाखून टूट गए। तो बाप ने कहा कि तुम्हारे तो सिर्फ नाखून टूटे, मैं तो आईसीयू से लौटा कल। तो टीचर ने कहा अरे आप आईसीयू से कैसे आए? बोले इसने कल बिजली के मीटर पे कैटरीना कैफ की तस्वीर बना दी, चूमने के चक्कर में मैं हॉस्पिटल चला गया। अरे वाह वाह वाह, ये है बिहार। अरे क्या कहने। वहां का छोटा छोटा बच्चा भी अपने आप में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत समझदारी वाला आदमी है। बहुत कोई बात आपकी थोड़ी देर में समझ में आई। जनविजय तभी अडवाणी जी की भी मिमिक्री कर रहे थे तो मुझे बहुत दया आ रही थी। जैसे ही राम कोविंद जी को राज्यपाल बनाया गया बिहार से ला करके, बिहार को और सलाम। बिहार वो बिहार है जिसने इस देश को राष्ट्रपति भी दिया इस बार, तो सलाम बिहार को। जब महामहिम राम कोविंद जी को राष्ट्रपति बना दिया गया तो यमराज अडवाणी जी के पास पहुंचे। उन्होंने अडवाणी जी से कहा कि कोई और बहाना बचा या चलें? कोई बात नहीं, कुछ बातें आपकी समझ में कल आएंगी, आप तन्हाई में ताली बजा सकते हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत प्यार से सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं, बहुत प्यारे लोग हैं आप। मैं एक नज्म आपको सुनाना चाहता हूं, थोड़ी देर उसके लिए मैं आपको मूड में ला रहा था और आप लगभग आ चुके हैं। लालू जी, जी जी बिल्कुल, सारी अच्छा ठीक है साहब, वो भी सुना देंगे। अब थोड़ी देर मुझे बोलने दीजिए और आप सुनिए। आप अंदाजा लगाइए कि मैं किस हालत में बोल रहा हूं। अब बीमारी की हालत में बोल रहा हूं, फिर भी बोल रहा हूं। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं।
दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं हिम्मत कर रहा हूं, आप मेरे साथ शिरकत करेंगे। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको उस देश के अखबार नहीं लिख सकते। वाह वाह वाह, मैं वाह वाह। हिम्मत कर रहा हूं, एक नज्म सुनाता हूं। अभी 4-5 दिन से एक तस्वीर खूब सोशल मीडिया पे वायरल हुई कि हजारों मासूम बच्चों का कातिल पहुंचा ताजमहल की पनाह में अपनी अहलिया के साथ। तस्वीर खिंचवाई, सोशल मीडिया से लेके हर जगह ट्रेन करती रही। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे मैं बेंजामिन नेतन्याहू की बात कर रहा हूं। मैं तो सोच रहा था कि हमारे सूबे की हुकूमत जो है उन्हें ले जाएगी, किसी गौशाला में घुमाएगी, लेकिन ले गए आखिरकार ताजमहल ही। तब मुझे एक नज्म कहनी पड़ी, वो नज्म आपको सुनाता हूं। एक बयान आया था पिछले दिनों की ताजमहल तो गद्दारी की अलामत है, ताजमहल को देख के तकलीफ होती है। आप सरधना मेरठ के किसी विधायक ने यह बात कही थी। मुझे हैरत हुई कि एक इमारत जो मोहब्बत की निशानी है, किसी हिंदू या मुसलमान की निशानी नहीं है, मोहब्बत की निशानियों से भी तकलीफ, इमारतों से तकलीफ, निशानियों से तकलीफ। किस दिशा में जा रहा है मुल्क? एक इमारत जो अपने बनने के सैकड़ों साल बाद भी ताजमहल को देखने के लिए एक साल में लगभग 19 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है, और वो मुल्क की तरक्की के लिए जाता है। हुमायूं के मकबरे को देखने के लिए लगभग 14 करोड़ रुपए का टिकट एक साल में बिकता है और मुल्क की तरक्की के लिए जाता है। कुतुब मीनार को देखने के लिए लगभग 11 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और मुल्क की तरक्की के लिए जाता है। लेकिन अफसोस होता है कि वो इमारतें जो अपने बनने के सैकड़ों साल बाद भी मुल्क को इतना रेवेन्यू दे रही हैं, राजस्व दे रही हैं, उन निशानियों से तकलीफ, उन इमारतों से तकलीफ। तब मैंने एक नज्म कही, सुनाता हूं आपकी अदालत में, थोड़ा सा आए आप मूड में आए। के बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वाह वाह वाह। अब एक एक हाथ की शिरकत हो, अगर भाई आपकी भी दुआएं मिले। के बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। वाह वाह वाह। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। आपकी धड़कनों में जो कुछ दौड़ता है उसे कोशिश करता हूं लफ्जों में ढालने की। अगर मेरी कोशिश कामयाब लगे तो एक एक हाथ को कसम देता हूं। मैं पढ़ता हूं साहब के बीते हुए पल से नफरत है, आते हुए कल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है कि मुमताज से जोधाबाई तक। अरे वाह वाह वाह, वाह वाह। अगर आपकी आंखों में आपके 800 साल के एक एक लम्हे तैर जाएं तो बताना कि इमरान बोल रहा है कि मुमताज से जोधाबाई तक चाहत ही चाहत पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जिस ओर नजर दौड़ाओगे, अलल ऐलान कह रहा हूं कि जिस ओर नजर दौड़ाओगे
हमको ही जिंदा पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। वाह वाह वाह। जरा सा सुनना हिंदुस्तान वालों, कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठों से अरे वाह वाह। तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। वाह वाह वाह। जिंदाबाद भाई, वाह वाह। शहनाई वाह वाह। छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। आजादी का 69वां गणतंत्र, मैं गिना रहा हूं तमाम नाम, अगर आपके दिलों में एहतराम हिलोर मारे तो तालियों में बदल के उनके लिए एहतराम जाहिर करना पड़ता है। इमरान के तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। जिंदाबाद भाई। संगीत की वाह, वाह। बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। वाह, वाह। सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। वाह वाह वाह। सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। जिंदाबाद भाई, जिनको जाना था चले गए। क्या बात है, वाह वाह वाह। वाह वाह भाई। 47 में सरहद के उस पार से सदाएं आ रही थी कि चले आओ तुम्हारा मुल्क ये है। तो जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़े होकर मौलाना आजाद साहब ने कहा था कि कहां जा रहे हो, तुम्हारा मुल्क ये है, तुम्हारे पुरखों की कब्रें हैं यहां पर। अब उससे बड़ा फैसला कभी कोई हो नहीं सकता, ना उससे बड़ा सबूत हो सकता है वतन परस्ती का। मैं बढ़ता हूं साहब, कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, जिंदाबाद, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। अब आ रहे हैं अपने रंग में, मुझे ऐसा लग रहा है आप। वाह वाह वाह। जी मैं कोशिश करता हूं, थोड़ी सी शिकायत मेरी अगली सफों में बैठे हुए लोगों से है। हालांकि ये अमीर लोग हैं, जल्दी खुद दाद नहीं देते या कोई काम खुद नहीं करते, ज्यादातर काम के लिए नौकर रख रखे होते हैं। तो हो सकता है घर पे जो नौकर है वो बैठा दाद दे रहा हो, लेकिन अगर आप सब देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं कोशिश करता हूं, मैंने कहा ना मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा बीमारी की हालत पे खड़ा होकर पढ़ रहा हूं, लेकिन ये मेरी हिम्मत और मेरे चाहने वालों का मुझ पे जो कर्ज है उसे उतारने की कोशिश है। इंशाल्लाह आवाज आज के बाद कभी ना निकले, लेकिन जब तक आवाज है तब तक पढ़ता रहूंगा इंशाल्लाह। पढ़ता हूं। क्या कहने हैं भाई, जिंदाबाद। कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, वाह वाह। बोलो क्या क्या वाह वाह। झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे।
कि जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने। गणतंत्र से 10 दिन पहले से शुरू हुआ तमाशा हम देख रहे थे कि जब सेंसर बोर्ड ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उसके बाद भी सड़कों पर उत्पात है। किस लिए? महज एक फिल्म के लिए, महज एक काल्पनिक कहानी के लिए, जो मलिक मोहम्मद जायसी की एक कहानी पर बनी एक फिल्म है। मुल्क और जमहूरियत कहां आके खड़ी हुई है। ऐसे वक्त में कोशिशें करता हूं उन बड़ों का नाम गिनाने की कि जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने, अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने। वाह वाह वाह। अलग अलग मजहबों के मानने वाले लोग आज की शाम का हिस्सा हैं। एक बड़ी मजे की कहानी बताता हूं। मेरी जिंदगी में मुझे जो सबसे खूबसूरत त्योहार लगता है, ईद अपने आप में बहुत खूबसूरत है, क्योंकि रोजे रखने के बाद बड़ी मशक्कतों के बाद आता है। लेकिन मुझे एक त्योहार जो बहुत पसंद है वो है रक्षाबंधन का त्योहार। जब मेरी बहनें मुझे फोन करती हैं और मैं दुनिया के किसी हिस्से में रहता हूं तो मुझे लगता है कि इससे खूबसूरत एहसास कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन आज काल्पनिक और पुराना इतिहास खंगालने वाले लोग रक्षाबंधन की जो कहानी है उसे दुनिया के सामने कभी लाने की कोशिश ही नहीं करते। मैं उसे लफ्जों में पिरोता हूं कि जब जहांगीर हम हुए हैं तो इंसाफ सिखाया है हमने, अकबर बनकर दुश्मन को करना माफ सिखाया है हमने। जब कर्मावती ने रक्षा वाला बस एक धागा भेजा था, पद्मावती का इतिहास बताया जा रहा है, मैं कर्मावती का इतिहास बता रहा हूं कि जब कर्मावती ने रक्षा वाला बस एक धागा भेजा था, बनकर के हुमायूं तब बहना की लाज बचाया है हमने। बनकर के हुमायूं तब बहना की लाज बचाया है हमने। और नफरत करने वालों, बांटने वालों, जब जब बहनों से हाथों पर, जब जब हाथों पर बहनों से अपने राखी बंधवाओगे, हमको ही हमको पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। यकीनन दुश्वारियां हैं, हालात खराब हैं, लेकिन मायूसी कुफ्र है। डूबते हुए सूरज को देख करके लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। मायूसी कुफ्र है। वक्त की नब्ज पर हाथ रखो, डरने से काम नहीं चलेगा। अंग्रेज वक्त की नब्ज पर हाथ नहीं रख सके तो जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। क्या कहने, वाह वाह वाह। वक्त की नब्ज से आंख मिलाओ। आपका शायर बोल रहा है कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। अगले 2 मिसरे में पूरा हिंदुस्तान आपकी आंखों के सामने होगा और वो आपका होगा। पढ़ता हूं साहब कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। वाह वाह वाह। अगले मिसरे पे यहां से वहां तक जिंदाबाद हो जिंदाबाद। कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा, और खामोश रख पाइएगा तो रखिएगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। टुकड़े
टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह। बहुत कम लोगों को ऐसी मोहब्बतें नसीब होती हैं। इमरान भाई बहुत खुशनसीब हैं आप कि अल्लाह ने आपको इस फन से नवाजा है। बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूं आपका, कर्जदार हूं आपका। आपकी यही मोहब्बतें मुझे इमरान बनाती हैं। मैं बहुत एक आम सा शायर हूं, बस मैं कोशिश करता हूं कि आपके दिल की जो कुढ़न है उसे शायरी बना दूं। आप सुन लेते हैं, दाद दे देते हैं, मोहब्बत दे देते हैं और मुझे इमरान बना देते हैं। जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है। वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। हामी नहीं हूं इन मिसरों का, लेकिन पढ़ रहा हूं कि जो जो तुमने बनवाया है, वो जो नफरती चिंटू है ना, उनके लिए मिसरा है कि जो जो तुमने बनवाया है उसको किस दिन गिनवाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, क्या सच्चाई बयान की आपने, क्या क्या झुठलाओगे। बहुत खूब, वाह वाह वाह। अच्छा, बिहार का प्रोग्राम हो और गमछा ना उड़ाया जाए, ये भी नहीं हो सकता ना। बिना गमछे के तो बिहार अधूरा है। सलाम आपकी मोहब्बतों को। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज्म का साहब। कई चेहरे हैं, एक चेहरा है जो बयान देता है, दूसरा चेहरा है जो टीवी चैनलों पे यह नापने की कोशिश करता है कि इस बयान का असर क्या है, तीसरा चेहरा है जो डिफेंड करता है, फिर चौथा एक चेहरा है जो जाके उसे सफाई करता है। जैसा हमारे सूबे के सीएम साहब गए और झाड़ू लगा के आए, तब मुझे लगा कि मुझे आखिरी बंद पढ़ना चाहिए कि चाहत की निशानी पर जब भी नफरत का निशाना पड़ता है। मैं सलाम करता हूं अपने मुल्क के तमाम सेकुलर हिंदू भाइयों को जिन्होंने इस बयान के बाद हमसे आपसे ज्यादा कड़े लफ्जों में मजम्मत करी और उन्होंने ये कहा, वाह वाह वाह, कि हिंदुस्तान ताजमहल हिंदुस्तान की विरासत है, वो किसी हिंदू या मुसलमान की विरासत नहीं है, वो हिंदुस्तान की विरासत है। उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुना जाएगा। मैं सलाम करता हूं अपने देश की गंगा जमुनी तहजीब को और मिसरे पढ़ता हूं साहब कि चाहत की निशानी पर जब भी नफरत का निशाना पड़ता है, इतिहास की हर सच्चाई को माथे से लगाना पड़ता है। आवारा सियासत की खातिर मत प्यार के दुश्मन बनिएगा, आवारा सियासत की खातिर मत प्यार के दुश्मन बनिएगा, वरना फिर ताज की चौखट पर झाड़ू भी लगाना पड़ता है, वरना फिर ताज की चौखट पर झाड़ू भी लगाना पड़ता है। अब प्यार में भी हिंदू मुस्लिम, अब प्यार में भी हिंदू मुस्लिम कितना नीचे गिर जाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे,
बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जिस ओर नजर दौड़ाओगे हमको ही जिंदा पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। अरे वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें जी। सुनाऊंगा या खास तौर से नदीम तरीन साहब बैठे हैं, बड़े भाई जैसे तालिब साहब यहाँ पे मौजूद हैं, गजनफर साहब। मैं यहाँ जो परदेसी लोग रह रहे हैं उनकी कद्र इसलिए भी बहुत करता हूं कि आप लोगों के अंदर जो एक दर्द पल रहा है तालीम को लेकर के, वो बहुत बड़ा है। आज मैं वीसी साहब की मौजूदगी में एक बात कर रहा हूं कि हमारे पास हायर इंस्टीट्यूशंस के नाम पर जामिया जैसी यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी है, मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी है, हमदर्द यूनिवर्सिटी है, हमारे पास मोहम्मद अली जौहर जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी है। लेकिन उसके बावजूद कभी आपने सोचा है कि आपकी तालीमी जो पूरा सिस्टम है वो इतना खराब क्यों है? उसकी वजह यह है कि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होने के बाद भी आपका जो बेसिक एजुकेशन है वो बहुत खराब है। आपके पास छोटे स्कूल नहीं है। आपके 43% बच्चे आपकी कम्युनिटी के ऐसे हैं जो स्कूल का कैंपस का मुंह नहीं देखते हैं। ये जो सबसे बड़ी कमी है उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। अल्लाह ने आपको नवाजा है, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपने इलाके के लिए कुछ करिए ना करिए, 5वीं तक का ही सही, अगर अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है तो एक स्कूल जरूर खोलिए अपने इलाके में। ये आप कर ले गए तो बहुत बड़ा काम कर लेंगे। तो इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो। दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। हाजी इब्राहिम साहब को पहली बार सुना मैंने। केरल अपने आप में अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही बहुत बहुत मोतबर सूबा है और इसीलिए निशाने पर है आजकल। सबसे ज्यादा पूरे हिंदुस्तान में कोई सूबा अगर निशाने पर है तो बहुत सलीके से वो केरल है। लेकिन सलाम आप लोगों को, ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने तमाम दुश्वारियां झेल करके अपने आप को मनवाया है। कि मैं मिसरे पढ़ रहा हूं, मैंने कहा ना दुश्वारी और आपका रिश्ता तो 1400 साल पुराना है, डरने से काम नहीं चलेगा। कि सच की पहचान बनकर जियो तो सही। ये तमाम डिग्निटीज बैठी हैं, इनके नाम है मेरे ये मिसरे। कि सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही। ये जमाना अदब से झुकाएगा सर, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही। कि रब की राहों में फरियाद तो कीजिए, मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए। हर दिन कोई ना कोई एक बयान आ जाएगा, अजान बंद करो, लाउड स्पीकर बंद करो, ये करो वो करो। नहीं साहब, घबराओ मत। कि रब की राहों में फरियाद तो कीजिए, मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए। किस में दम है अज़ां बंद करवाए फिर,
मस्जिदे पहले आबाद तो कीजिए, मस्जिदे पहले आबाद तो कीजिए। वाह वाह वाह, एक नज्म सुनाता हूं, वाह वाह, एक नज्म सुनाता हूं आपको, वो भी इंशाल्लाह मेरा ख्याल आपके लिए नहीं होगी। आजकल हिंदुस्तान में एक चलन शुरू हो गया है, जिस स्टार की दुकान बंद होने लगती है वो फिर एक ट्वीट करता है और अगले दिन से टीवी चैनलों पे बहस शुरू हो जाती है और दुकान के शटर जो गिर चुका रहता है वो उठ जाता है। पिछले दिनों ज्यादा ड्रिंक कर लेने की वजह से रात के 3:30 बजे एक साहब ने ट्वीट किया कि कैसी गुंडागर्दी है, अजान की आवाज आ रही है, मेरी नींद में खलल पड़ता है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं सोनू निगम साहब की बात कर रहा हूं। मैं इलाहाबाद में रहता हूं, वो इलाहाबाद जो गंगा और जमुना का संगम है। मेरे घर से 500 से 700 मीटर की दूरी पर कई सारे मंदिर हैं। मैं रात को मुशारों से लौट के जाता हूं, सुबह के 4 बजे 5 बजे। मेरी नींद के सबसे ज्यादा नींद का वक्त होता है, वही वक्त होता है जब मंदिरों में भजन शुरू होते हैं, आरती होती है। लेकिन आप यकीन करें मेरी नींद में कभी खलल नहीं पड़ता, क्योंकि अजान की आवाज से, गुरुद्वारे से निकलने वाली संगत की आवाज से, किसी चर्च से निकलने वाली प्रेयर की आवाज से, या फिर मंदिर से निकलने वाली घंटियों की आवाज से किसी की इंसान की नींद में खलल नहीं पड़ सकता, क्योंकि ये चीजें ऊपर वाले को याद करनी है। शैतान की नींद में तो पड़ेगा ही, क्योंकि उसका काम ही है ऐसी आवाजों को सुन के उसकी नींद में खलल पड़े। मैं एक नज्म सुनाता हूं आपको। आप जनविजय मेरा छोटा भाई यहां बैठा है, मुंबई से आया है। मैं उम्मीद करता हूं ये नज्म लेके जाएगा, सोनू साहब तक पहुंचाएगा। कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। अगला जो मिसरा है वो पुकारता है आपको। आप पर इल्जाम है कि आप सिर्फ मजहबी शेरों पर दाद देते हैं, अपने इल्जाम को झुठलाइएगा। पढ़ता है इमरान कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, आरती और अजान से मिलकर, आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अजान, जिंदाबाद, होगी बंद अजान, जिंदाबाद जिंदाबाद इमरान साहब, जिंदाबाद। बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। मैं जानता हूं मेरी इस तरह की कोशिशों से बहुत कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं एक बात यह भी जानता हूं कि जंगल में एक आग लगी थी, जंगल धूं धूं करके जल रहा था। जैसे आज मुल्क में नफरतों की आग लगी है, जहां जिस तरफ नजर दौड़ाइए हादसे दर हादसे हैं। ऐसे में जंगल में आग लगी थी। हाजी साहब, एक नन्ही सी गौरैया अपने जलते हुए आशियाने को देख रही थी। एकाएक उसके अंदर पता नहीं कहां से हिम्मत आई, वो उड़ करके पड़ोस के एक तालाब पर गई। अपनी चोंच में जो 2-3 बूंद पानी भर सकती थी भर करके लेके आई और उस दहकती हुई आग के ऊपर अपनी चोंच का पानी डाल दिया। फिर पलट के गई, फिर पानी लेके आई, फिर गई, फिर लेके आई, फिर गई, फिर लेके आई। ये करते करते जब वो बहुत थक गई तो पड़ोस के एक जंगल की डाल पर बैठ के सुस्ताने लगी। तो वहां बैठे हुए अजगर ने उससे कहा, क्यों री गौरैया, तुझे क्या लगता है तेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो गौरैया के जवाब को मेरा जवाब समझना, शिबली भाई का जवाब समझना, आप सबका जवाब बने वो जवाब। गौरैया ने कहा, मुझे ये बात पता है कि मेरे 2 बूंद पानी से जंगल की इतनी बड़ी आग का शायद कुछ ना हो, लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे ये पता है कि कल जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मैं उस कोशिश के लिए आपके सामने खड़ा हूं। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। क्या कहने, वाह वाह वाह।
कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, के आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, के लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडा गर्दी, लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडा गर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी, बेदर्दी वाह वाह, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी। काश सोनू निगम साहब अपने उस्तादे मोहतरम जिनका गाना गा गा करके वो सोनू निगम बने, उन मोहम्मद रफी साहब की उस हसरत का एहतराम कर पाते जो खाने काबा में अजान देने की उनकी हसरत थी। काश के लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडा गर्दी, हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी, के गायक बाबू, गायक बाबू बेहद नालायक है तेरा बयान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। मैं मुकद्दस सरजमीन पर खड़ा हूं, एक ऐसी सरजमीन पर खड़ा हूं जहां फजाओं में ये सदाएं बिखरी हुई हैं कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ा की सदा नहीं आएगी, मेरी धड़कनें, मेरी सांसें, मेरी रगों में दौड़ता हुआ लहू, मेरा ईमान, सब कुछ अगर इन दो मिसरों में आ गया हो तो कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। पढ़ता हूं साहब कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ा की सदा नहीं आएगी, पहुंचाना मुंबई तक इस मिसरे को, कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ा की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। वाह वाह वाह, कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ा की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी, कि अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, ले आए ईमान, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान, होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। मैं गणतंत्र के इस जश्न के मौके पर, जश्न जमहूरियत के मौके पर खड़ा होकर यह बात कहता हूं, वो कौन लोग हैं जो इस्लाम का चेहरा बना दे रहे हैं कि इस्लाम दहशत की बात करता है, इस्लाम नाहक खून बहाने की बात करता है। अरे साहब, हम तो उस मजहब के मानने वाले हैं कि जिनके आका पर कूड़ा फेंका जाता था, एक दिन नहीं फेंका गया तो आप उसका हालचाल लेने के लिए उसके घर गए। और आपकी जिम्मेदारी के साथ आपको बताऊं कि इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आया, इस्लाम पूरी कायनात के लिए है। इसलिए कभी यह नहीं कहा गया कि रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा गया है, रहमतुल लिल आलमीन कहा गया है। यह है इस्लाम। जो चेहरा बना रहे हैं उन तक ये बताइए कि नहीं साहब, इस्लाम नाहक खून बहाने की इजाजत नहीं देता। अरे साहब, जो मजहब वजू करते हुए नाहक पानी बहाने की इजाजत ना दे, वो भला खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये जो दुनिया में इस्लाम का चेहरा बना दे रहे हैं, नहीं साहब, वो इस्लाम का चेहरा नहीं हो सकते। उनकी मजम्मत करिए, उनके खिलाफ बोलिए, क्योंकि जिस तरह बिस्मिल्लाह कहकर के शराब पीने से हराम शराब हलाल नहीं हो जाती,
उसी तरह अल्लाह अकबर कह करके किसी मासूम का कत्ल कर देने से वो कत्ल जायज नहीं हो जाता। मजम्मत करिए, बोलिए ऐसे लोगों के खिलाफ, क्योंकि बोलना तो पड़ेगा। अब चुप रहे तो आने वाली नस्लों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इस बात का एहसास अपने दिल में बिठा के रखिएगा। मैं आखिर में एक नज्म आपको सुना करके आपसे विदा लेता हूं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, गणतंत्र का जश्न मना रहा हूं, इसलिए मेरा मन कर रहा है मुझे मेरे 4 मिसरे याद आ रहे हैं, वो पढ़ दो। कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती ताल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती ताल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, पुराने दिन ही लौटा दो। हमारे देश में एक बाबा हैं, बंदा दुनिया की हर बीमारी के इलाज का दावा करता है, लेकिन आज तक अपनी फड़कती आंख नहीं सही कर पाए। लोग अमल भी बहुत करते हैं। उन्होंने बीच में कह दिया कि नाखून रगड़ो, पूरा हिंदुस्तान नाखून रगड़ रहा था। मैं एक दिन एक बस में चढ़ा तो मैंने देखा कि हर आदमी नाखून रगड़ रहा है। नजर पीछे गई तो कोने में देखा कि एक बुजुर्ग औरत है, वो अपना चेहरा छुपाए बैठी है। तो मुझे लगा सब नाखून रगड़ रहे हैं, एक अकेली खातून है वो नाखून नहीं रगड़ रही, चेहरा छुपाई। मैं उनके पास गया, मैंने कहा चाची क्या हुआ, सब नाखून रगड़ रहे हैं, आप क्यों नहीं रगड़ रही हैं? बाबा जी ने तो बताया कि नाखून रगड़ने से बाल बढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा बेटा मैंने ज्यादा रगड़ लिया था, मेरी मूछें निकल आई हैं। ये है साहब ऐसा आदमी जो ये कहता था स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी, और जब 100% FDI आई है तो सबसे पहले निवेश करने के लिए बाबा जी तैयार हैं। देश में 100% FDI भी आएगी और ठेले पर पकौड़े भी तले जाएंगे। वाह हिंदुस्तान, वाह रे जमहूरियत। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया कि मैं अगर पीस एम्बेसडर नहीं होता तो जय ना बोलने वालों की गर्दनें कटवा देता। मुझे लगा कि एक शख्स जो हरियाणा गवर्नमेंट का पीस एम्बेसडर है, वो ये कह रहा है कि अगर मैं कानून ने मेरे हाथ न बांधे होते तो मैं जय ना बोलने वालों की गर्दनें कटवा देता। तब मैंने 4 मिसरे कहे साहब। अच्छा इस बार चाय नहीं बल्कि पानी आया है। सऊदी अरब में पानी आ जाए तो चाय से ज्यादा कीमती माना जाता है। ये अच्छे दिन है, ये अच्छे दिन है। बाकर भाई भी कह रहे हैं। बाकर भाई पिछले 10 साल में आपसे ज्यादा अच्छे दिन तो शायद ही किसी के आए हों अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मुशायरे की निजामत के साथ साथ अगर मिमिक्री हो रही है तो बंदा उसमें भी दाद दे रहा है। ये अपने आप में अनूठी बात है। बाकर साहब के लिए मुझे लगता है उनकी खूबसूरत निजामत के लिए यकीन करें। और तभी वो कह रहे थे कि अनवर जलालपुरी साहब ने ये कहा है वो कहा है। सच बात है कि अनवर साहब ने कहा था। अनवर साहब हमारे बीच में नहीं रहे। उर्दू मुशायरों का एक बहुत बड़ा सितारा, यूं कहूं कि एक बहुत बड़ा सूरज वो डूब गया। अनवर जलालपुरी साहब की रूह को अल्लाह मग़फ़िरत दे। और अल्हम्दुलिल्लाह परसों उनको उनकी जो किताब थी उन्होंने गीता का उर्दू शायरी में अनुवाद किया था, उसके लिए उन्हें पद्मश्री मिली। तो ये उर्दू शायरी के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे कुनबे के एक बुजुर्ग को पद्मश्री जैसा अवार्ड मिला। पिछले साल 2016 में एक वक्त था कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने जब यश भारती दिया, नदीम तरीन साहब जानते हैं, तो मेरी खुशनसीबी थी कि मैंने जिन्हें जमीन में बैठ के सुना था मैं उनके साथ यश भारती ले रहा था। ये मेरी खुशनसीबी थी। आज वो हमारे बीच में नहीं है, मैं यहां खड़ा होकर के उन्हें याद कर रहा हूं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके जाने के बाद बहुत बड़ी जिम्मेदारियां बाकर साहब पे आ गई हैं। अब अगर बाकर साहब यहां से हिंदुस्तान शिफ्ट हो जाएं तो मैं गारंटी लेता हूं रोजगार की। मुशायरे आपका इंतजार कर रहे हैं, आप चल सकते हैं। मैं पढ़ता हूं साहब, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। बाबा जी का जिक्र हो रहा था तो मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि अच्छा हाँ ये नाम ज्यादा अच्छा बताया आपने। मैं इंशाल्लाह ये नाम वहां तक पहुंचा दूंगा, क्या पता उन्हें ये नाम पसंद आ जाए।
कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। और जन्मदिन ने मिमिक्री करी थी तभी आदनी, क्या कहने, ये शलवार से बहुत खुश हुए। हर आदमी अपने काम की चीज पे खुश होता है। भाई साहब खुश हुए, सबके खुश होने का अपना अपना दायरा है। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब, कि तेरी शोला बयान से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा। मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं, इन मिसरों का तोगड़िया जैसे भी रिश्ता है, सुनिएगा। कि तेरी शोला बयानी से ज्यादा कौन समझेगा, लहू का रंग पानी से ज्यादा कौन समझेगा, अजी कुदरत की लाठी में कहाँ आवाज होती है, ये बातें आडवाणी से ज्यादा कौन समझेगा, ये बातें आडवाणी भाई से आपने 4 मिसरों में तोगड़िया को रगड़ दिया, कौन समझेगा। मुझे मोदी जी का ये काम बहुत पसंद आया। मैंने उस दिन ट्वीट किया था कि तानाशाह की तानाशाही का कानून ये बढ़िया है, राम राज में सुबक सुबक कर रोता अब तो गड़िया है। मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था और मुझे अच्छा लगा कि एक ऐसा शख्स जिसने सिर्फ नफरत बांटी दुनिया में, आज हालत ये हो गई है कि उन्हें सुबक सुबक के रोना पड़ रहा है। सलाम, इस काम के लिए मैं सलाम करता हूं मोदी जी को। आज यहां खड़ा होकर एक जोरदार ताली उनके लिए बजाई, कमाल का काम किया उन्होंने। एक नज़्म सुनाता हूं आपको आखिर में विदा लेते हुए। बहुत रात होने को आ गई है, वक्त का पता ही नहीं चल पा रहा है क्योंकि अच्छा जी फलस्तीन इंशाल्लाह आखिर में मैं फलस्तीन सुना करके आपसे विदा लूंगा। मदरसा भी सुना दूंगा, मदरसा भी आपका हुक्म है, सुना दूंगा। अच्छा, इधर सामने अरशद भाई बैठे हैं, उनका हुक्म आया है कि सानिया मिर्जा वाला, ये कमाल है। अच्छा, बिहार वालों की तरफ से अगर सानिया मिर्जा पे कोई मिसरे याद किए जाए तो ऐसा लगता है कि कहीं वो उस गाने की फरमाइश तो नहीं है, कि नथुनिया टाइप का कुछ एक गाना ना सानिया मिर्जा पे, तो डर लगने लगता है। लेकिन अरशद भाई का हुक्म है तो पूरा करना है, क्योंकि उन्हीं के साथ फ्लाइट में आया था, वापसी में फिर हो सकता है उन्हीं के साथ जाना पड़े। और इमरजेंसी विंडो के बगल वाली विंडो ऊपर भी खुलती है, मैंने ऐसा सुना है। तो नेता आदमी है, कब सरकार दे कोई भरोसा नहीं है, तो मैं उनका हुक्म पूरा कर दे रहा हूं। 4 मिसरे पढ़ता हूं, बड़ों ने ये मिसरे नहीं सुने होंगे, थोड़ी सी बदमाशी भरे मिसरे हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों 2, 2.5, 3, 4 साल पहले शादी हुई तो बड़ा बवेला मचा। मुझे बहुत तकलीफ हुई, मुझे लगा कि हिंदुस्तान में जब इतने ठीक ठाक कुंवारे पड़े हुए हैं, तब तक तो राशिद भी कुंवारे ही थे मेरा ख्याल है, तो मुझे लगा कि तब तक राशिद भी कुंवारे हैं और आप क्यों जा रही हैं पड़ोसी मुल्क। तो मैंने 4 मिसरे कहे कि कुछ ऐसा प्यार तुम हिंदुस्तान से करती, कोई ना रोकता शादी भी शान से करती, कोई ना रोकता शादी भी शान से करती। मिसरा अगर मेरा सजेशन सही लगे तो दुआएं देना मुझे। कोई ना रोकता शादी भी शान से करती, शोएब जैसे पड़ोसी का हाथ क्यों थामा, जो शादी करनी थी
यूसुफ पठान से करती, जो शादी करनी थी यूसुफ पठान से करती। मिसरा लगा रहे थे, इमरान से करती। अरे बहुत सही मिसरा लगाया उन्होंने। मैंने भी सोचा था, मैंने अम्मी से जिक्र भी किया, फिर अम्मी ने जो कहा उन्हें 4 मिसरों में पिरोने की कोशिश करता हूं। अच्छा, मैंने सोचा आंसू पोंछने के लिए दे रहे हैं। रमेश सोज का एक शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। शिबली भाई, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मैं चाहता हूं कि मेरे माथे पे ये पसीने की बूंदें रहें, क्योंकि ये हमारी आपकी मोहब्बत की निशानियां हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूं। अम्मी से जब मैंने कहा कि अम्मी आप कहें तो ट्राई करूं, तो जो अम्मी का सजेशन था वो मुझे लगता है कि हर हिंदुस्तानी मां का सजेशन होगा। मां ने जो कहा कि अगर वो ऐसी है तो हूबहू पसंद नहीं। मां कह रही है, मुझे तो थी फिलहाल, कि अगर वो ऐसी है तो हूबहू पसंद नहीं। बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं। बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं। बड़े ही प्यार से ये मेरी मां ने मुझसे कहा, बिना दुपट्टे की मुझको बहू पसंद नहीं। बिना दुपट्टे की मुझको बहू पसंद नहीं। अगर वो ऐसी है तो हूबहू पसंद नहीं। मैंने हुक्म पूरा किया। अब आखिर में मैं 5-7 मिनट अपनी और आपकी दोनों की कोशिशें और फरमाइशें मिला करके जी मदरसा सुना दूंगा, वो भी पूरा हो जाएगा। पीछे से एक आधी और आवाजें आई हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं वो भी सुना सकूं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन एक नज्म सुनिए जो आज इस प्रोग्राम की जरूरत है। आज ये संदेशा यहां से जाए तो बड़ा होगा। पिछले दिनों आपको याद होगा कि पूरे हिंदुस्तान में कभी गाय के नाम पर, कभी बच्चा चोरी के नाम पर सिलसिला सा चल पड़ा था मॉब लिंचिंग का। सलाम आपकी मोहब्बतों को कि पिछले ईद पर मैंने आपसे गुजारिश करी, जुनैद को वही हाल फिलहाल मारा गया था। मैंने आप सबसे गुजारिश करी, तमाम चाहने वालों से, कि हम ईद मनाने जा रहे हैं, चलिए इस बार प्रोटेस्ट करते हैं। ईद के दिन ईद की नमाज पढ़ने जाएं, लेकिन काली पट्टी बांध करके नमाज पढ़ने जाएं। सलाम आपको कि पूरी दुनिया में फैले हुए आप लोगों ने उस एक दिन हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर शायद ही कोई ईदगाह बची होगी जहां 10 आदमियों ने ही सही लेकिन काली पट्टी बांध के एक प्रोटेस्ट दर्ज किया। सलाम आपको। मैं खुशनसीब हूं कि आपने मेरी बात मानी। वो मेरी एक छोटी सी कोशिश थी और पहली बार शायद किसी शायर की आवाज पर चाहने वालों ने, कौम ने एकजुटता दिखा करके यह संदेशा दिया। साहेब उस दिन न्यूयॉर्क में थे, जब CNN ने कवर किया तो अल्लाह का करम रहा कि कानून मंत्री रविशंकर जी को बोलना पड़ा और पहली बार उन्होंने मॉब लिंचिंग को मर्डर लफ्ज माना। तो ये एक कामयाबी थी। उसके बाद सिलसिला नहीं रुक रहा था, तो मैंने कोशिश करी, जंतर मंतर पर इकट्ठा हुआ मैं अपने चाहने वालों के साथ, और मैंने एक बहुत अनूठा प्रोटेस्ट किया। मैं आज इस जश्न जमहूरियत में बताऊं कि मैंने जंतर मंतर पर इकट्ठे होकर दिल्ली में हुकूमत से यह कहा कि हमारा खून सड़कों पे मत बहाइए, हम इस खून को दान करेंगे, डोनेट करेंगे। यह खून सेना के जवानों की जान बचाने के काम आएगा, किसानों की जान बचाने के काम आएगा। और आपको जान के हैरत होगी कि मेरे साथ मेरे हजारों चाहने वाले इकट्ठा हुए और हमने एक दिन में 2816 यूनिट ब्लड डोनेट किया। सरकार की बसें कम पड़ गई हमारा खून लेने से, तो वह एक कोशिश थी हमारी। आज मैंने शुरू में ही आपको बताया कि मैंने 2 तस्वीरें देखी। एक तस्वीर थी जिसमें तिलक लगा हुआ था
चंदन गुप्ता नाम की तस्वीर, 20-22 साल का एक नौजवान लड़का, जिस भी वजह से लेकिन मारा गया। दूसरी तस्वीर थी अलीगढ़ का एक लड़का अपनी बीवी का ऑपरेशन करवाने हॉस्पिटल लेके जा रहा था, उसे दंगाइयों ने घेर लिया और इतना मारा और गोली मारी कि उसकी आंख मुझे लग रहा है कि चली जाएगी, जान बचना मुश्किल है। वो दोनों तस्वीरें सोशल मीडिया पर हैं। एक के माथे पर तिलक है और एक के चेहरे पर दाढ़ी है। मुझे मेरी नज्म याद आ रही है, मैं बहुत नम आंखों से एक नज्म सुनाता हूं आपको, मकसद के तहत इस नज्म को सुनाता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे। के पूछता है तिलक से वजू चीख कर, सुनिएगा इस नज्म को साहब, के पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर। सुनिएगा इस नज्म को साहब। मैं अपनी तमाम बदमाशियां दरकिनार करके आज पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं ये नज्म सुनाऊं। हिंदुस्तान को एक संदेशा भेजिए आज यहां से, कि पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर। वीसी साहब से खुसूसी दुआ मांगता हूं मैं इस नज्म पर, कि पूछता है तिलक से वजू चीख कर, आमने सामने रूबरू चीख कर। लड़के तंगों में जिसको बहाया गया, लड़के तंगों में जिसको बहाया गया, पूछता है हमारा लहू चीख कर, कि जब मेरा और तेरा, जब तेरा और मेरा, जब मेरा और तेरा एक ही रंग है, जब मेरा और तेरा एक ही रंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। दो परिवारों में मातम, सैकड़ों दुकानें फूंक दी गईं और वहां पहुंचते हैं कासगंज के सांसद महोदय, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह साहब के साहबजादे, और उनका जो बयान है वो सुनिए तो ऐसा लगता है कि सियासत कहां आ गई है। मैं पढ़ता हूं साहब, कि कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे। कौन कहता है आबाद हो जाएंगे, एक गुजरी हुई याद हो जाएंगे। एक दूजे के खून की रही प्यास तो लड़के दोनों ही बर्बाद हो जाएंगे। कि मेरे बिन तू अधूरा रहेगा सदा, तेरे बिन मैं अधूरा रहूंगा सदा। इस तरह से तेरा और मेरा संग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है, फिर बताओ भला किस लिए जंग है। नेमतुल्लाह साहब बैठे हैं, सियासत की दुनिया से आते हैं, लेकिन मैं नज्म का ये बंद पढ़ता हूं और आप पहुंचे तो मुझे बताना कि हम में तुम में मोहब्बत नहीं चाहती, ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती। हम में तुम में मोहब्बत नहीं चाहती, ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती। आप हम दोनों मिलकर रहे प्यार से, बस यही तो
हुकूमत नहीं चाहती। बड़ी कमजोर तालियां बजाई हैं आपने इस पर, मेरी शिकायत है आपसे। मैं फिर से पढ़ता हूं साहब कि हमें तुम में मोहब्बत नहीं चाहती, ये दुरंगी सियासत नहीं चाहती, आप हम दोनों मिलकर रहे प्यार से, बस यही तो हुकूमत नहीं चाहती।